हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचे तो भगवान राम की नगरी के रक्षक हनुमान जी के दरबार में सबसे पहले पधारे। हनुमानगढ़ी में मोदी जी ने हनुमान जी की पूजा की और भूमि पूजन स्थल पर पारिजात का पौधा लगाया। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी जी ने पारिजात का पौधा ही क्यों लगाया? किसी फल, नीम, बरगद, पीपल, वो भी तो हमारे धार्मिक पौधे हैं, तो उनको क्यों नहीं लगाया? दरअसल जब आप इस रहस्य की तह में जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि यह बहुत ही सूझबूझ से लिया गया फैसला है। वैसे भी मोदी जी के हर फैसले के पीछे एक विशेष महत्व होता है। वो सभी कार्य अपने बड़ी समझदारी से करते हैं। लेकिन चलिए जानते हैं और कि पारिजात का पौधा ही क्यों लगाया मोदी जी ने। तो आपको भी मैं इस रहस्य के बारे में बता दूं कि क्यों है ये पेड़ एक विशेष पेड़ की विशेषता जानने से पहले जो व्यूअर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई रुपए आपके नहीं लगते हैं। दरअसल पारिजात एक ऐसा पेड़ है जिसके बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन से इस पेड़ को प्राप्त किया था। समुद्र मंथन के समय यह दिव्य वृक्ष प्रकट हुआ था जिसे भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। इस वृक्ष के साथ भगवान राम और देवी सीता का भी एक अटूट संबंध है। इस वृक्ष के फूलों से बनी माला से माँ सीता वनवास के समय श्रृंगार किया करती थी। तभी से इस पेड़ का नाम श्रृंगारहार या हर श्रृंगार पड़ गया। ऐसी मान्यता है कि इसके फूलों से माँ लक्ष्मी और उनके अवतार सीता और रुक्मिणी की पूजा की जाए तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। मोदी जी ने हनुमान जी की पूजा की, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया, तो वो देवी सीता को कैसे छोड़ सकते थे। इसीलिए देवी सीता की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने पारिजात के पौधे का रोपण किया। पारिजात का पौधा एक दिव्य और चमत्कारी पौधा है। यह एक अद्भुत रहस्यमयी पेड़ है। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि यह पारलौकिक वृक्ष है। इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी थकान और डिप्रेशन दूर हो जाती है। इस पेड़ के बहुत सारे उपाय हैं जो कि मैं आपको एक अन्य वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पारिजात का सृष्टि में आगमन कैसे हुआ। कथा के अनुसार पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और यह देवताओं को मिला था, जिस कारण स्वर्ग के देवता इंद्र ने इसे अपनी वाटिका में लगा लिया था। ऐसी कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी साथ बैठे हुए थे। तभी नारद मुनि वहां आए और पारिजात की माला भगवान श्री कृष्ण को भेंट की। श्री कृष्ण ने यह माला रुक्मिणी जी को दे दी। इस पर नारद मुनि ने कहा कि इस हार को धारण करके आप कान्हा जी की सभी रानियों में सबसे सुंदर लग रही हैं। यह बात सत्यभामा जो कि श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी उन तक भी पहुंच गई। तो उन्होंने जिद लगा ली कि उन्हें भी इस वृक्ष की माला चाहिए, इवन यह वृक्ष ही उनको अपने वाटिका में चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान क्या करते, पत्नी के हट के सामने उनको झुकना पड़ा और वो स्वर्ग लोक गए। इंद्र नहीं चाहते थे कि यह स्वर्ग की संपदा धरती पर जाए, लेकिन श्री कृष्ण सामने थे तो वो मना भी नहीं कर पाए। श्री कृष्ण जब इसे धरती पर लाने लगे तो इंद्र ने ईर्ष्या द्वेष के कारण
इस पेड़ को श्राप दे दिया, जिसके कारण इसके फूल केवल रात में खिलेंगे। इंद्र ने श्राप में कहा कि इसके फूल केवल रात में खिलेंगे और सुबह होते ही वो बिखर जाएंगे। इसीलिए पारिजात के फूल सूर्योदय से पहले ही गिर जाते हैं। लेकिन पारिजात के गिरे हुए फूलों को ही सभी देवी देवताओं पर अर्पित किया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने का रोपण पृथ्वी पर किया था, तो उन्होंने इन्हें वरदान दिया कि इनके गिरे हुए फूलों को ही सभी देवी देवताओं पर अर्पित किया जाएगा। और यह केवल एक ऐसा पेड़ है जिसके गिरे हुए फूलों को चुनकर देवी देवताओं पर अर्पित किया जाता है। तो अब आप जान पाए होंगे कि पारिजात का कितना महत्व है। यह एक दिव्य चमत्कारी पौधा है और पुराणों में और देवी देवताओं के श्रृंगार में इसका प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि पारिजात के चमत्कारी गुण और उनके विशेष प्रयोगों पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं उसकी वीडियो अवश्य लेकर आऊँगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माता दी।